तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का होगा क्योंकि इसमें वांग लिन एक्सपीरियंस करेगा थर्ड स्टेप की पावर को, वही थर्ड स्टेप जहां पर ऑलसिर भी जाना चाहता था और यहाँ तक कि वांग लिन ने अपना सेकंड स्टेप भी कल्टीवेट नहीं किया और थर्ड स्टेप की पावर को एक्सपीरियंस करने का उसको मौका मिलेगा। साथ ही वो फाइट करेगा सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर के साथ भी। तो नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो उसी के प्रीव्यू को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, वांग लिन को अपनी नई बॉडी तैयार करनी थी जिसमें वो कामयाब हो जाता है। उसने अपनी नई बॉडी तैयार किया और उसके बाद उसका अगला टारगेट था अपने हेवनली पोल को कंप्लीट करना, जिसमें भी वो ज्यादा टाइम नहीं लगाता और आराम से उसको कंप्लीट कर चुका था। जिसके बाद उसको ये पता चलता है कि हेवनली पोल जो कंप्लीट हुआ तो उसने किसी खास तरह का दरवाजा खोल दिया है और ये दरवाजा कहाँ जाता है, किस ओर जाता है, इसके बारे में वांग लिन को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिर भी वो उस दरवाजे के अंदर चला जाता है ताकि जान सके कि असल में ये जगह है कैसी और यहाँ पर उसको क्या पता चलने वाला है। तो प्रीव्यू के हिसाब से जैसे ही वांग लिन वहाँ अंदर आया था, उसको ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगती है और कुछ टाइम पहले उसको वो ज्ञान भी मिला था उसके दाव के बारे में कि दाव पावर किस तरह की होती है और वही ज्ञान जो था वो यहाँ पर वांग लिन के दिमाग में एकदम बैठ जाता है और जब वो उस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करता है, उसकी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हासिल करने की कोशिश करता है, तो उसको हल्का सा एक्सपीरियंस मिलता है थर्ड स्टेप की पावर का। वो ढंग से पूरी तरह से उस बात को समझ नहीं पाया था जो कि यहाँ पर उस दरवाजे के अंदर उसको कही जा रही थी, लेकिन जितना उसने समझा था उतने में ही उसको एक झलक मिली थी थर्ड स्टेप के पावर की। तो वांग लिन एक पल के लिए बिल्कुल हैरान रह जाता है कि थर्ड स्टेप की पावर ये वही पावर है जिसको हासिल करने के लिए ऑलसिर भी पागल बना हुआ है, क्योंकि ऑलसिर को भी अपना थर्ड स्टेप ब्रेक थ्रू करना है लेकिन वो ये कर नहीं पा रहा। तो अगर यहाँ पर ऑलसिर या फिर किसी को भी पता चल गया कि मुझे थर्ड स्टेप की पावर का हल्का सा एक्सपीरियंस हुआ तो सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाएगी। वांग लिन बिल्कुल हैरान रह चुका था कि मैंने तो अभी तक अपना सेकंड स्टेप भी कल्टीवेट नहीं किया और यहाँ पर मेरे हेवनली पल ने मुझे थर्ड स्टेप की पावर का एक्सपीरियंस करा दिया, जो कि बहुत मिस्टीरियस बात है। और थर्ड स्टेप की जो पावर थी वो बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाली है वांग लिन के लिए। वो समझ चुका था कि जब मैं उस पावर को असल में अपनी कल्टीवेशन के बाद महसूस कर पाऊंगा ना तो वो कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। अब यहाँ पर वांग लिन इन सारी बातों को और अच्छे से समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसको वहाँ पर नजर आता है एक बंदा जो कि वो जो हेवनली पल का गेट बनता है और उसके बाहर जो रास्ता बना हुआ था वहां से अंदर की ओर झांक रहा था। उसी को देखकर वांग लिन हैरान रह गया था कि ये बंदा असल में है कौन। तो वो उसी को देखने के लिए बाहर निकल कर आता है, मतलब वो गेट के बाहर निकल कर आ चुका था वही हेवनली पल वाले। तो यहाँ पर उसको वो बंदा भी नजर आता है जो कि काफी टाइम से वांग लिन के ऊपर नजर रखे हुए था। जब वांग लिन इस प्लेनेट के ऊपर आया ना तभी से यहाँ पर उसकी नजर वांग लिन के ऊपर थी और वो देख रहा था कि ये बंदा कितना ज्यादा खतरनाक है। उसने हर वो चीज देखी कि वांग लिन किस तरह से वो तालाब के अंदर गया जो तालाब पूरी तरह से थंडर पावर से बना हुआ है और यही चीज देखकर वो बंदा जो यहाँ पर वांग लिन के ऊपर नजर रखे हुए था वो बिल्कुल शॉक में जा चुका था कि उस तालाब के अंदर जाकर कल्टीवेशन करना किसी की भी बस की बात नहीं है। हालांकि ये जो बंदा यहाँ पर वांग लिन के ऊपर नजर रखे हुए ना वो वांग लिन से कल्टीवेशन में काफी आ गया, वो सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर है। थोड़ी और मेहनत के बाद वो निर्वाणा स्क्रायल रेल्म पे जाकर पहुंच जाएगा और अगर वो फाइट करना चाहे वांग लिन से तो वांग लिन उसके सामने अभी काफी ज्यादा कमजोर हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जो बंदा मौजूद था उसको ये लगने लग जाता है कि वांग लिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो वांग लिन की कल्टीवेशन पहचान नहीं पाता, लेकिन बस उसने इस चीज को नोटिस किया कि इस तालाब के अंदर जब कोई इंसान कल्टीवेशन कर सकता है ना तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो खुद यहाँ पर उस तालाब के अंदर कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा था। वांग लिन तो तुरंत उस बंदे की कल्टीवेशन पहचान लेता, वो समझ चुका था कि ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वांग लिन ऐसा नहीं दिखाता कि वो उसके सामने कमजोर है। वो बंदा वांग लिन को बार बार सीनियर कहकर बुलाता और कहता कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आप कुछ सिखा दीजिए, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आए होंगे। और वांग लिन को भी पता था कि ये जो तालाब है इसके अंदर कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि उसका किलिंग बीस्ट भी ये काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन वांग लिन क्यों ये काम कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास उसका हेवनली पर्ल है। और जब यहाँ पर उसने हेवनली पर्ल के राज को जाना, गेट के अंदर कल्टीवेशन किया और थर्ड स्टेप की पावर को एक्सपीरियंस किया ना, तो जहाँ पहले वांग लिन तालाब के अंदर सिर्फ 2 या 3 कदम ही डालकर उसकी लिमिट पूरी हो जाया करती थी, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था। पर इस बार ऐसा नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर वांग लिन बहुत दूर तक के तालाब में ट्रेवल कर पा रहा था, चाहे तो वो तालाब के नीचे जाकर कल्टीवेशन कर ले। उसकी बॉडी ऐसी हो चुकी थी मानो कि दुनिया की हर थंडर पावर को वो कल्टीवेट कर सकता है, इतना भयंकर हो गया था वो। भले से वो अपने सेकंड स्टेप पे ना पहुंचा हो, भले से वो सिर्फ असेंडेंट रेल्म के लेट स्टेज का बंदा है, लेकिन तब भी उसकी बॉडी और उसकी पावर ऐसी हो चुकी थी कि उसको थंडर पावर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यही चीज देखकर वो जो बंदा यहाँ पर मौजूद था वो वांग लिन से एकदम इम्प्रेस हो चुका था और मान चुका था वो कि ये वांग लिन अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करके रखा हुआ है, ये कहीं गुना ज्यादा आगे हो सकता है कि थर्ड स्टेप का भी कल्टीवेटर हो, लेकिन दुनिया से अपनी कल्टीवेशन छुपा कर वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आया हुआ है। इसी वजह से वो यहाँ पर वांग लिन को इतनी रिस्पेक्ट दे रहा था और कह रहा था कि मैं आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे कुछ कुछ सिखा दीजिए। कुछ भी अगर आप सिखा देंगे ना थंडर के बारे में तो मेरे लिए बहुत हो जाएगा। वांग लिन वहीं पर बैठकर अपनी थंडर पावर को और ज्यादा कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि ऐसा मौका उसको जल्दी नहीं मिलेगा। तो तालाब के अंदर जितनी भी एनर्जी मौजूद थी वो सबको कंडेंस करने लग गया था थंडर वाली। हेवनली पर्ल के जरिए यहाँ पर वांग लिन को ये भी पता चलता है कि
कि जहाँ पर ये प्लैनेट मौजूद है और जहाँ पर ये तालाब मौजूद है ना, इसी के आसपास पहली बार हेवनली पर्ल को देखा गया था और यहीं से हेवनली पर्ल की शुरुआत हुई थी। इसी वजह से हेवनली पर्ल वांग लिन को यहाँ पर लेकर आया और उसको उसने ये जगह इसलिए बताई ताकि वांग लिन अपनी थंडर पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सका। तो वांग लिन तो वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आराम से बैठ जाता है और उसने अपना एक गुलाम ही कह ले उस तरह से, या फिर डिसाइपल कह सकते हैं हम, बना लिया था उस बंदे को जो कि सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर है। वांग लिन फर्स्ट स्टेप पे, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका डिसाइपल बन गया था सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर। और है वांग लिन का तो जैसे जैसे यहाँ पर वांग लिन प्रैक्टिस करता, जो वो हरकत करता, सेम चीज वहाँ पर वो बंदा दोहराता और खुद भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने लग जाता ताकि वो जैसा वांग लिन थंडर पावर को कल्टीवेट कर सकता है वैसा वो भी करके दिखा सके। सब कुछ यहाँ पर परफेक्ट चल रहा था, सब कुछ एकदम शांति से जा रहा था। वांग लिन अपनी मेहनत में लगा होता, उसने कई दिन गुजार दिए थे यहाँ पर अपनी पावर को और ज्यादा एनहांस करने के लिए और अपनी प्रैक्टिस करा था। यहाँ पर उसको ये भी पता चलता है उस बंदे के जरिए कि करीब 10 साल के अंदर ना थंडर सेलेस्टियल रैल्म का पोर्टल ओपन होने वाला है। मतलब उसके बाद कोई भी थंडर सेलेस्टियल रैल्म के अंदर जा पाएगा। लेकिन तभी वहाँ की जमीन फटती और आसमान भी एकदम हिलने लग गया था और उसके बाद वहाँ पर आसमान को फाड़ते हुए एक दूसरे बंदे की एंट्री होती है और ये बंदा था सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर। और जब यहाँ पर उसने देखा कि इस जगह पर थंडर और बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है तो वही चीज की जानकारी लेने और खुद भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए वो आया हुआ था। तो जब दूसरे वाले बंदे की नजर जाती है वांग लिन के ऊपर कि ये कैसा बंदा है जो इस तालाब के अंदर जहाँ पर इतनी ज्यादा प्योर थंडर की पावर है और उसके बीच में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है, क्या ये इंसान है कि क्या है ये? आखिर कोई नॉर्मल इंसान इतनी प्योर थंडर पावर के बीच में अपनी कल्टीवेशन कैसे कर सकता है? था तो वो सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर, इसलिए उसका वांग लिन की कल्टीवेशन को पहचान पाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। उसको पता चल जाता है कि ये बंदा तो सिर्फ असेंडेंट रैंक के लेट स्टेज पे मौजूद है। लेकिन दूसरा वाला बंदा जो था वो भी सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर था और वो यहाँ पर वांग लिन को सीनियर कह रहा था। तो इस वाले बंदे का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर ये एक लो लेवल के कल्टीवेटर फर्स्ट स्टेप के कल्टीवेटर को सीनियर क्यों बुला रहा है? इस फर्स्ट स्टेप के कल्टीवेटर के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जो ये बंदा उसको सीनियर कह रहा है? लेकिन दूसरे वाले बंदे को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसको इतना पता चल चुका था कि इस वांग लिन के पास ना कोई ऐसा ट्रेजर है जिसके जरिए वो इतनी प्योर थंडर पावर को अपने अंदर कल्टीवेट कर पा रहा है। तो वो सीधा अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। अब था तो वो सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर, उसकी टेक्निक, उसके वेपन, उसके स्वॉर्ड वगैरह जो भी जिस थे वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन को सीधा धमकाता है कि देख, मैं जानता हूँ तेरे पास कोई कमाल का ट्रेजर है और उसके जरिए तू यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन तालाब के अंदर कर रहा है, इसलिए इज्जत से वो ट्रेजर और जो भी तेरे पास है सब कुछ मेरे हवाले कर दे, वरना तू भी जानता है कि सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर के सामने मुकाबला करना तेरे बस की बात नहीं है। मैं 2 मिनट के अंदर तुझे हरा दूंगा और तेरी जान ले लूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे कोई कदम उठाने से पहले अपना सारा ट्रेजर और जो भी तेरे पास है सब कुछ मेरे हाथों में थमा दे, उसी में तेरी भलाई है, वरना मैं तेरे साथ जो करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर वांग लिन का दिमाग खराब हो जाता है। उसको पता था कि हाँ, मानता हूँ ये सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है अगर कल्टीवेशन के मुकाबले में देखा जाए तो, लेकिन अगर कोई मेरे सामने मुझे धमकी देगा तो मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? वांग लिन एकदम जोश में आ चुका तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर तूने मुझे धमकी देने के बारे में सोचा कैसे? लग रहा था कि वांग लिन यहाँ पर कुत्तों की तरह मारेगा उस बंदे को, लेकिन वो भी बंदा तो सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर। फर्स्ट स्टेप के कल्टीवेटर और सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर में कितना फर्क होता है जो बताना आपको उतना जरूरी भी नहीं, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर में कितना डिफरेंस हो सकता है। लेकिन तब भी क्या वांग लिन उस सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर को हरा पाएगा? क्या वो उसको दिखा पाएगा कि भले से वो फर्स्ट स्टेप पे है लेकिन उसकी पावर इतनी है कि वो सेकंड स्टेप के बंदों को भी मार सकता है? ये चीज हमें पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कि वांग लिन ने असल में यहाँ पर क्या किया। वो बैटल बड़ा कमाल का होगा। तो इसी सीन को दिखाते साथ ये प्रीव्यू एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।